भारत आरंभ से ही धर्म प्रधान देश रहा है। वैदिक कालीन धार्मिक जटिलता से उबारने के लिए बौद्ध धर्म ने जनता की बहुत मदद की थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन प्रत्येक जातियों के रूप में हो चुका था। कर्मकांड धर्म के मुख्य अंग बन चुके थे। ब्राह्मणों ने इसे और जटिल तथा आडंबर पूर्ण बना दिया था। यज्ञ तथा कर्मकांड की जटिलता से मुक्ति पाने के लिए जनता व्यग्र थी, धर्म विनाश की ओर अग्रसर था। ऐसे समय में भारत में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जिन्होंने अपनी शिक्षाओं और सिद्धांतों के माध्यम से कर्मकांड और आडंबरों में उलझी जनता के बीच एक सहज, सरल और बोधगम्य धर्म रूपी प्रकाश को आलोकित किया था। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में कुछ बातें करूंगा। आशा है ये मेरी बातें आपको पसंद आएंगी। इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ सके और मैं आपके सामने ऐसी ही कथाएं लाता रहूं। तो आइए आगे चलते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्वोत्तर बिहार में कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोदन शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे, जिनकी राजधानी कपिल वस्तु थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। अतः इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध के जन्म के समय ही उन्हें देखकर कालदेव तथा ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे अथवा महान सन्यासी। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील और प्राय वे वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न रहते थे। इनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में ही गौतम बुद्ध का विवाह पड़ोसी कोल्यगण की सुंदरी कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। इनका एक पुत्र भी हुआ, किंतु गौतम बुद्ध प्रसन्न नहीं हुए। उन्हें मोहबंधन में उनका नाम राहुल रखा गया। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को समर्थ कुल की विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी न बदल सका। निरंतर ही ध्यान मग्न और चिंताशील रहने के साथ गौतम बुद्ध गृहस्थ जीवन का आकर्षण उन्हें बेईमानी लगता था। गौतम बुद्ध के मन में वैराग्य की भावना बलवती करने के लिए उनके जीवन में 4 दृश्यों की अहम भूमिका थी। ये दृश्य थे: एक जर्जर शरीर वाला वृद्ध, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक प्रसन्न मुद्रा में भ्रमणशील सन्यासी जो सांसारिक मोह से मुक्त प्रसन्नचित था। जहां प्रथम 3 दृश्यों को देखकर दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में घोर विचरा हुई, वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख से निरोग का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के चिंतनशील क्रियाकलापों से चिंतित उनके पिता शुद्धोदन ने पुत्र को सांसारिक क्रियाकलापों में रमाने के लिए सतत प्रयास किए। एक रात अनेक रमणीय गणिकाओं का नृत्य देखते देखते गौतम बुद्ध सो गए। रात को अचानक जब उनकी नींद खुली तो साज श्रृंगार विहीन निद्रा मग्न गणिकाएं उन्हें काफी विद्रूप लगी। कुछ के बाल बिखरे हुए थे, कुछ लगभग निवर्तर थी। भयंकर रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य था। इस दृश्य को देखकर उनके मन में गृह त्याग की भावना और दृढ़ हो गई। अतः पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सौदा छोड़कर 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गृह त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों ने इस घटना को महानिष्क्रमण की संज्ञा दी है। गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर अपने सिर को मुंडवाकर भिक्षुओं के कायावस्त्र धारण कर लेते हैं। ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध सबसे पहले वैशाली के समीप अलार कलाम राजगृह के समीप रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्यों के पास गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला। उसके बाद वह बोध गया गए।
उन्होंने वहां कौंडियन, वप्पा, बादिया, महानामा और अस्साजी आदि 5 ब्राह्मणों के साथ घोर तपस्या की। ज्ञान प्राप्त न होने पर तपस्या त्यागी और सुजाता नामक कन्या के हाथों भोजन ग्रहण किया। इस कारण इन 5 ब्राह्मणों ने उनका साथ छोड़ दिया। अब गौतम बुद्ध बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक वट वृक्ष के नीचे दृढ़ निश्चय के साथ बैठे। अब उन्हें ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। कामदेव के नेतृत्व में अनेक पैशाचिक तृष्णाओं ने उनकी समाधि भंग करने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। अतः 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे बुद्ध या तथागत कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बोध गया में ही तपस्सु और बल्लिक नामक 2 बंजारों को अपना सेवक बनाया। गया से ऋषि पत्तन पहुंचे। यहाँ उन्होंने उरुवेलक में छूटे 5 ब्राह्मण साथी कौंडियन, वप्पा, बादिया, महानामा और अस्साजी पुनः मिले। इन्हें ही सारनाथ में गौतम बुद्ध ने ज्ञान का अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। यह धर्मोपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। सम्राट अशोक ने इसी घटना को शाश्वत रूप देने के लिए यह एक सबूत बनवाया। यहीं गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की। प्रथम 5 ब्राह्मण शिष्यों के अतिरिक्त अनेक वैश्य सहित काशी का यश नामक धनाढ्य व्यक्ति भी संघ का सदस्य बन गया। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में जाकर धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। धर्म प्रचार की कड़ी में गौतम बुद्ध काशी के पश्चात उरुवेला गए। वहां कश्यप नामक कट्टर ब्राह्मण उनका शिष्य बन गया। राजगृह पहुंचे तो सारिपुत्र मोदयालयन शिष्य बने। भ्रमण करते हुए जब वे कपिल वस्तु पहुंचे, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी ने प्रवज्ञा ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की। अपने शिष्यान जो नारी के समान अधिकारों के सर्वप्रथम प्रचारक हुए के कहने पर नारी को संघ में सर्वप्रथम प्रवेश दिया। बाद में बुद्ध के पिता, पत्नी, पुत्र, भाई ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में शाक्य गणराज्य के राजा बद्रिक, उसके सहयोगी आनंद, अनुरुद्ध और उपाली आदि ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। जीवन के अंतिम समय में मल्लों की राजधानी पावापुरी में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार अथवा लोहार के घर भोजन ग्रहण किया। इस कारण वे उदर विकार से पीड़ित हुए। कुछ विद्वानों के अनुसार चुंद के यहाँ मांस खाने से उन्हें पेचिश हुई। इस अवस्था में वे कुशीनगर आए। यहीं पर 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण के पश्चात गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। मगध के राजा अजातशत्रु ने तथा इस क्षेत्र के गणराज्यों ने सपूत निर्मित कर बुद्धावशेषों को सुरक्षित रखा। बौद्ध धर्म बुद्धिवादी धर्म था। इसमें अंधविश्वासों का स्थान नहीं था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी से कहा था, धर्म वही है जो विराग का उपदेश देता है, जो इच्छाओं का दमन करता है। गौतम बुद्ध ने संसार को दुख से परिपूर्ण माना तथा इसका प्रमुख कारण तृष्णा को बताया। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों का आधारभूत सिद्धांत है। यह बौद्ध धर्म दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। प्रतीत से समुत्पाद 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्रतीत्य एवं समुत्पाद। प्रतीत्य से अभिप्राय है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, और समुत्पाद का अभिप्राय है किसी वस्तु की उत्पत्ति। इस तरह प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ हुआ किसी भी वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, जिसके अनुसार कारण के मौजूद होने पर कार्य की उत्पत्ति होती है। इस कारण कार्य के सिद्धांत पर महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण संसार पर लागू किया। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश 4 आर्य सत्य पर आधारित है, अर्थात बौद्ध धर्म के समस्त सिद्धांतों तथा कालांतर में विकसित विभिन्न दार्शनिक मतों का प्रमुख आधार 4 आर्य सत्य है। ये है दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख
से व्याप्त है। यहाँ जन्म, मरण, वृद्धावस्था, व्याधि, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग और इच्छित वस्तु का प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। तत्संबंध में गौतम बुद्ध ने कहा है, सबम दुखम, सभी कुछ दुखमय है। दूसरा है दुख समुदय। समुदय का अर्थ के कारण गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में व्याप्त दुखों का कारण कोई न कोई अवश्य है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण तृष्णा बताया है। आसक्ति, राग के उद्भव का कारण तृष्णा ही है। आसक्ति के प्रमुख कारण रूप, शब्द, गंध, रस आदि हैं। बुद्ध का मत है कि अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा उसे दुखों का कारण बनाती है। तीसरा है दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु का तृष्णा का परित्याग ही दुखी निरोधी मार्ग प्राप्त करता है। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से मनुष्य का निवारण होता है। तो दोस्तों, ये थी महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियां। आशा है मेरा ये